534 मर्दों ने एक औरत के साथ ज़्यादती की है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को लगता है कि गलती इसमें औरत की ही थी। मुझे वाकई लगता था कि ये वीडियो देख के तो नॉट ऑल मैन वाली आवाम चुप हो जाएगी, क्योंकि 534 मर्द थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक औरत थी और वो पब्लिक में थी। और ये बात कहना बिल्कुल बेकार है। क्या इन लोगों की माँ बहनें नहीं हैं? तो अगर अपनी बहन को साथ लेके आता तो ये मामला कभी ना आता। होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन कुछ लोगों के जहन में औरत या तो माँ बहन होती है या तो रंडी होती है। और इन औरतों को रंडी बनाने दले हैं आप लोग, जो टिकटॉकर को देखते ही रंडी 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 कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। आप सरप्राइज़ भी क्यों हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? अंसार अब्बासी ने एक पूरी कैंपेन चलाई थी जहां वो 2 लोगों को मरवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक फ़ोटो शूट की थी। कायद मॉन्यूमेंट के सामने 2 लोगों की फ़ोटो शूट करना सैक्रिलेजियस है। सबा कमर एक फ़ोटो शूट मस्जिद में कर ले तो वो ब्लास्फेमी हो जाती है। ये लोग कभी ब्लास्फेमी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते जब मुफ्तियों की बच्चों के साथ वीडियोज़ आती हैं। ये आप लोगों ने नैरेटिव बनाया हुआ है कि टिकटॉक बेहया है, उस पर जो इंसान है वो बेहया है। औरत अगर टिकटॉक बनाए तो रंडी है, औरत अगर मार्च करे तो रंडी है। एंड आई एम सॉरी अगर आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाएं हज़ारों करोड़ों यही कमेंट्स आते हैं। तो और क्या होगा? टीवी पे यही नैरेटिव बनाते हैं कि भाई ये औरतें बगैरत हैं, बेहया हैं। ऑनलाइन इस तरह के कमेंट्स आते हैं। हर ड्रामा में वो बैड वुमन ट्रोप होता है, तो फिर और क्या होगा? रोबोट्स थोड़ी हैं ना मर्द। ये वो मर्द हैं जो औरत के कपड़े फाड़ कर कहते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए था। कहाँ लिखा हुआ है ये कि अगर औरत पर्दा ना करे तो आप उसके साथ ये करें? जब आपने टिकटॉक को बनाई बेहया दिया है तो जाहिर सी बात है हर इंसान जो टिकटॉक पे वो बेहया है। जब आप बार बार यही नैरेटिव पुश करते हैं कि जी टिकटॉक बेहया है, इस पे बुरी औरतें होती हैं, ये आप सिखा रहे हैं हाउ टू ट्रीट दीज वुमेन। इसलिए एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से रेप कल्चर पैदा होता है और रेप कल्चर में रेपिस्ट पैदा होते हैं। जब आप औरत का जीना हराम बना देते हैं ना तो हर कोई यहाँ पर तालिबान बन जाता है। ये जो आप ऑनलाइन पोस्ट करते रहते हैं ना कि जी गोश्त का टुकड़ा है औरत, जब आप औरत को गोश्त समझेंगे तो लोग भी उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे ना। और प्लीज़ मर्दों को कुत्तों से ना कंपेयर करें, कुत्तों को भी ट्रेन किया जाता है, ये कुत्तों की तजलील है। जब आप लोगों को सिखाते हैं ना कि सिर्फ कुछ औरतें इज्जतदार होती हैं और बाकी औरतें बगैरत होती हैं, तो वो बाकी औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हैं। आप इन बातों से ये बिहेवियर इनेबल कर रहे हैं जो इन 534 लोगों ने किया। आप इतनी हद तक एक औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड एक इंसान देख ही नहीं सकते कि 534 लोगों ने ये किया। और कुछ लोग ऑनलाइन इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो ये अपने साथ करवाना चाहती थी। ये कोई सोच भी कैसे सकता है? क्या चल क्या रहा होता है आपके जहन में कि आपको लगता है कोई भी औरत अपने शौक से, मतलब 534 मर्दों ने उसको असॉल्ट और मैन हैंडल किया? कैसे कोई सोच सकता है कि ये खुद अपने साथ करवाना चाहती होगी? क्योंकि वकार ज़का खुद पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको लगता है सभी ऐसे होंगे। वकार ज़का तुम बता दो कितने पैसे लोगे? तुम्हें लगता है कि अगर ये पैसों के लिए किया है, पुट अ नंबर, मैं गो फंड मी चलाऊंगा। तुम बताओ 534 मर्दों से असॉल्ट होने के तुम कितने पैसे लोगे? मैं पैसे जमा करके तुम्हें दूंगा। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सबको वीडियो में नजर आ रहा है कि क्या हुआ है। हद तक मिसोजिनिस्ट के जो डैडी हैं खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने भी मान लिया। बात पर ये बात भी कही कि उसको क्या जाने की जरूरत थी। तो बेशर्मो, ये तुम फेमिनिस्ट के उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो जिसमें वो हमें बताते हैं कि आपने हमारी बच्चियों का जीना दोभर कर दिया हुआ है। आज मुझे लगा वो सही कह रही हैं। मुझे मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ औरत की हुर्मत, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है। ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं हो रहे। अब तो एक ऐसा मजमा, एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा बदमस्त गिरोह भी इकट्ठा हो सकता है जो एक लड़की को कुत्तों की तरह चिचोड़ने निकल जाएगा। एक मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑनलाइन इंसेल्स जो अब रूहानी तौर पर यतीम हो गए। पापा चले गए क्यों छोड़ के हमको। इतना कुछ आप सीख ही लिया खलील रहमान कमर, तो यू शुड आल्सो अपोलोजाइज टू ऑल दोस पीपल यू अब्यूज। भाई प्लीज प्लीज मेरी बात में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। रिस्पेक्ट से बात करें। तो ये रिस्पेक्ट है कि बोल रहा हूं बराबर है। आप जब अपने ड्रामों में ना बुरी औरत दिखाते हैं या आप टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो औरतें नॉन विमेन होती हैं, ये आपकी कैटेगराइजेशन है कि जब आप कुछ औरतों को इज्जतदार समझते हैं और कुछ औरतों को ये समझते हैं ना, तो आप ही के फॉलोअर्स, आप ही के फैंस ऑनलाइन जाकर इनको रंडी 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 लिख लिख कर अब्यूज करते हैं। ये जो कल्चर बना है ना, आप हिस्सा हैं इसको बनाने में।
कोई औरत सेफ़ नहीं है जब तक सारी औरतें सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि मेरी माँ बहन तो इज़्ज़तदार हैं, औरों की माँ बहन पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो और लोग भी आपकी माँ बहन को लॉलीपॉप और जूस का डब्बा ही समझेंगे। और प्लीज़ इस तरह की घटिया बातें ना करें कि ये तो मर्द की फितरत ही है। दुनिया में न्यूड बीचेस भी होते हैं, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ मीनार पाकिस्तान एक औरत आज़ादी मनाने नहीं जा सकती। मर्दों के पास रेप करने की आज़ादी है, लेकिन एक औरत के पास आज़ादी मनाने की आज़ादी भी नहीं है। हम तो 14 अगस्त पे 2 मिनट रो भी नहीं सकते उन औरतों के लिए जिनके साथ अगस्त 1947 में ज़्यादती हुई। कभी आपको पढ़ाया भी है कि बॉर्डर के इस पार और उस पार क्या क्या हुआ? आप चिल्लाते तो रहते हैं नॉट ऑल मैन, बट इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली इन पंजाब, हो सकता है आपके बाप, दादा, परदादा रेपिस्ट हों। ऐसा तो कुछ नहीं हमें सिखाया जाता। हमें बस क्या सिखाया जाता है कि हमेशा गलती औरत की होती है, ताली तो 2 हाथों से बजती है। इसीलिए ऐसे वाक़ये के बाद भी लोग सारा इल्ज़ाम किस पर डाल रहे हैं? औरत पर। क्यों? क्योंकि वो एक टिकटॉकर थी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात ना अपने जहन में डाल लें कि विक्टिम की कभी गलती नहीं होती, लेकिन आपको तो ये नहीं सोचना कि हमारे माशरे में क्या क्या मसले हैं, हम किस तरह चेंज करें। आपको बस ये सोचना है कि हम फरिश्ते हैं और हर चीज़ जो पाकिस्तान में होती है वो रॉ आके करके चली जाती है। चले मान लिया हर चीज़ पाकिस्तान में रॉ करती है, हमारा कोई सिक्योरिटी सेटअप नहीं है जो बचाए हमें। खुलकर आप तालिबान को सपोर्ट करें, उसामा बिन लादेन को शहीद कह दें, रेप का ब्लेम औरतों पर डाल दें, उससे पाकिस्तान डिफेम नहीं होता। पाकिस्तान डिफेम क्या होता है? इससे, उन मर्दों से नहीं जिन्होंने ये ज़्यादती की, उस औरत के ये बताने से। तो मुझे एक्चुअली यकीन भी नहीं आ रहा कि मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई 1-2 लोग भी हैं जिनके जहन अब तक चल रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कैसे इतने पाकिस्तानियों ने मान लिया ये सब ड्रामा है, क्योंकि इतने टट्टी आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट 1, शी इन्वाइटेड फैंस हरसेल्फ। तो और आप खुद दावत दें कि यार 14 अगस्त को मैं आ रही हूँ और आप सारे यहाँ टिकटॉकें बनाएंगे। जब ये मामला पेश आया उसके एक दिन बाद आप इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा दी। मिलने के लिए बुलाया था ना, रेप करने के लिए तो नहीं बुलाया था। क्या हो गया अगर उसने फ्लाइंग केसेस दे दी? दुनिया में हर जगह सेलिब्रिटी मीट एंड ग्रीट्स नहीं करते, दुनिया में हर जगह सेलिब्रिटीज़ नहीं बुलाते। ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई इंसान अपना रेप खुद करवाना चाहता होगा? आपको पता भी है रेप होता क्या है? इट्स ऑलवेज नॉन कंसेंचुअल। कौन करवाना चाहेगा ये अपने साथ? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? और जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी मर्द बुरा थोड़ी है, नॉट ऑल मैन, वो अब ऑनलाइन आके क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? जब आपको पता है पाकिस्तानी मर्द तो इतने ठरके होते हैं, आप उनको बुलाएंगे तो और क्या करेंगे? अगर पाकिस्तानी मर्द पब्लिक में एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता ना रेप करे बगैर, तो ये पाकिस्तानी मर्द हैं जिनको घरों से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट 2, इसी के साथ क्यों हुआ? और भी तो फैमिलीज थी, उनके साथ भी हुआ है और वीडियोस भी आई हैं। इस वाक़ये की भी अगर वीडियो नहीं होती ना तो आपको यकीन नहीं आता। ये हमेशा से होता आ रहा है, वीडियोस अब आ रही हैं और लोगों के साथ भी उस दिन हुआ है और वीडियोस आई हैं। जाके औरतों से पूछे ना पब्लिक प्लेसेस में उनके साथ क्या क्या होता है, कॉन्सर्ट्स पर भी होता है। तो प्लीज़ ये मत बोलिए यहाँ पे तो ये जाहिल गरीब लोग थे, अमीर से अमीर जगहों पर भी ऐसा ही होता है। हद तक लड़कों की भी वीडियोज़ हैं जो खुशी खुशी ये कह रहे हैं कि जी 14 अगस्त पे तो हमारी छुट्टी ही होती है जाकर बाहर लड़कियों को छेड़ना। आर्ग्यूमेंट 3, उसने अगले दिन एक पिक्चर डाली। तो तुम्हारे साथ हुआ है जो उसके साथ हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि ये ट्रॉमा, इसको कैसे प्रोसेस करना चाहिए था? वैसे भी हर इंसान अलग तरीके से ट्रॉमा प्रोसेस करता है और ऐसे वाक़यों में अक्सर औरतें रिप्रेस करती हैं। हो सकता है आप अपनी माँ बहन के साथ बाहर बाज़ार में हो जहाँ उनके साथ ज़्यादती हुई हो, असॉल्ट हुई हो, हरासा हुआ हो और आपको पता भी ना चला हो, बिकॉज वीमेन आर टॉट टू रिप्रेस। और ये सोशल मीडिया है। आपने कभी कोई मीम या हैप्पी पिक्चर नहीं डाली व्हेन यू फेल्ट लाइक डाइंग? हाउ इज़ दिस एविडेंस फॉर एनीथिंग? क्यों सब यहाँ CID के चाचे बने फिर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट 4, पर वो उस पिक्चर में विक्टिम नहीं लग रही थी। कैसे कोई लगता है विक्टिम? क्या आपको ये भी पता है कि वो पिक्चर 15 अगस्त को ली गई थी या उसने कोई पुरानी पिक्चर पोस्ट की? नहीं, बस आपको लगता है मैं ही शर्लॉक होम्स हूँ। और अगर आपकी राय में पब्लिसिटी स्टंट था तो उसने अगले दिन ही आके क्यों नहीं मिल्क किया? वाई डिड शी स्टे साइलेंट इन द न्यूज़ एंड वीडियोज़ weren't leaked from elsewhere? अगर उसने इतना बड़ा पब्लिसिटी स्टंट ही करना था तो उसके तो मज़े आ गए। उसको तो अगले दिन ही आके बोल देना चाहिए था कि यार ये देखो मेरे साथ क्या हुआ, अब मुझे सारे व्यूज़ और पब्लिसिटी दें। उसने नहीं किया ना।
फिर आप कहते हैं व्हाई डोंट women कम फॉरवर्ड, इसलिए कि एक औरत हैज़ कम फॉरवर्ड और उसको सपोर्ट करने की जगह आप लोगों ने उसकी मिट्टी ही पलीत कर दी है। उसने पहले क्या टिकटॉक्स बनाए इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे कि उसके साथ क्या हुआ। आर्ग्यूमेंट 5, उसकी पहले नाचते हुए वीडियोज़ हैं विद अ मैन, तो वो आदमी गालिबन उसका मंगेतर है। अगर वो उसके साथ नाचते हुए टिकटॉक्स बनाती थी तो उसका ये मतलब है कि वो 534 मर्दों को इन्वाइट कर रही है। आप में और उस दिल्ली रेपिस्ट की सोच में क्या फ़र्क है जिसने बोला था ये खुद अपना रेप करवाना चाहती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड है। ये अपने जहन में डाल लें कि अगर किसी एक औरत का बॉयफ्रेंड होता है, हस्बैंड होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर मर्द को कंसेंट दे रही है। इसीलिए लोगों को मसला है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि औरत का जिस्म और उन सब की मर्जी हो। और ये भी जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी इनके जो मंगेतर हैं वो सरेआम के टीम के मेंबर थे, तो उससे भी क्या प्रूव हो जाता है यार। यस, यासिर शामी और इकरार उल हसन अपॉर्चुनिस्ट हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया व्यूज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, ये बातें मैं कंसीड करता हूँ, लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं है कि जो उस औरत के साथ हुआ वो झूठा था। आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप कैसे झुटला सकते हैं जो हुआ। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर कमिंग फॉरवर्ड। और आप लोगों ने जिस तरह की बातें की हैं ना, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि कल अब जब कोई किसी टिकटॉकर को देखेगा वो उसके साथ यही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑनलाइन रिस्पॉन्स टिकटॉकर के अगेंस्ट आएगा। आपकी विक्टिम ब्लेमिंग हैज़ पुट द लाइव्स एंड बॉडीज ऑफ सो मेनी पीपल एट रिस्क। आर्ग्यूमेंट नंबर 6 कि उसने फ़ौरन जाकर FIR क्यों नहीं कटवाई। आपकी वजह से औरतें डोंट कम फॉरवर्ड। आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आप FIR नहीं कटवाते कि बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुसीबत होगी, और आप चाहते हैं कि एक औरत जिसके साथ ये हुआ, जस्ट इमेजिन द ट्रॉमा, वो उसके बाद पुलिस स्टेशन जाए, मर्दों से भरे पुलिस स्टेशन को समझाए कि उसके साथ क्या हुआ। किसने उसका यकीन कर लेना था। यहाँ पर तो वीडियो है फिर भी कोई उसका यकीन नहीं कर रहा, और आप लोग इस तरह की बातें करेंगे, पब्लिसिटी स्टंट है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन जाएगी और मर्दों को बताएगी कि मेरे साथ ये हुआ है, और कोई यकीन करेगा। इमेजिन ना किसी टिकटॉकर ने स्टेटस रखा होता कि आई वेंट टू मीनार पाकिस्तान एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन डिड दिस टू मी, उसके साथ क्या होता। अगर वीडियो नहीं होती तो किसी ने नहीं यकीन करना था। और ये जो हमारे नैरेटिव्स हैं ना, इसकी वजह से पीपल डोंट कम फॉरवर्ड। इसकी वजह से मोटरवे केस में भी जब लोग पहुँचे रेस्क्यू करने तो उन्होंने पहली चीज़ पानी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी। पहली चीज़ जो उस औरत ने कही थी, उसने बोला था पुलिस में मत रिपोर्ट करना। ये आप लोगों ने हाल बनाया हुआ है रिपोर्ट करने का, और फिर आप कहते हैं व्हाई डोंट यू गो टू द पुलिस। You know exactly why people don't go to the police, because you've created the conditions to make sure people don't go to the police. Argument 6, it was a publicity stunt. क्या publicity मिली है उसको। आप hashtags तो देखें, कौन चाहता है उसके साथ ये हो। वकार ज़का ने इतना बड़ा लाइव कर दिया, हद तक वो लाइव में भी एड्स चल रहे थे, सपोर्टर्स उसको कॉइन्स भेज रहे थे। मुझे नहीं पता कि उसने उस लाइव से कितने पैसे कमाए। ये होता है पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी के लिए कोई अपने साथ वो नहीं करवाता जो उस औरत के साथ हुआ है। 2 सेकंड अपने आप को तो रखें ना यार। आप कितने पैसे, कितनी पब्लिसिटी, कितनी फेम, व्हाट इज द प्राइस फॉर यू टू डू समथिंग लाइक दिस। 1 सेकंड के लिए सिर्फ सोच लें कि आप खड़े हों और 534 मर्द हों, उन्होंने मैन हैंडल और असॉल्ट किया। ये क्या पब्लिसिटी है। यहाँ पे तो सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग होती है। कौन चाहेगा ये पब्लिसिटी। ऐसी बात वकार ज़का ही कर सकता है जो खुद पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर लेगा। मर्द ही होते हैं जो अपने इशूज़ ना इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने भी बोला था कि असाइलम के लिए औरतें अपना गैंग रेप करवाती हैं। एक मर्द ही ऐसी बात कर सकता है, और ये कहने वाला खुद आज कोर्ट से छुपकर बैरूनी मुल्क बैठा हुआ है, और जिसके बारे में बोला था वो अब तक पाकिस्तान में है। ये होती है प्रोजेक्शन, जिस तरह वकार ज़का भी प्रोजेक्ट कर रहा है। मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया है। मैं जो चाहता हूँ, मैं क्या, जो मीडिया वाले चाहते हैं हम तुमसे वो करवाते हैं और तुम चूतिए करते हो। बिला वजह की कोई भी बातें कर दो, वॉइस नोट्स बना दो और उसको एविडेंस बना दो। क्या एविडेंस है जी उसने गलत एड्रेस दिया। वो क्यों अपना सही एड्रेस देगी यार। उसके गलत एड्रेस पे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पहुंच गए हैं माइक्स लेकर। वो पागल है, वो अपना सही एड्रेस दे दे ताकि आप सर्कस बना दें उसके घर पर। और मैंने सुना उसने अपना टिकटॉक अकाउंट भी डिलीट कर दिया, तो उसको अगर फॉलोअर्स और व्यूज़ ही चाहिए थे तो वो ये क्यों करती। खुदारा वकार ज़का आपको बनाता है और आप बनते रहते हैं। और आपने फॉलो किया है, और आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं, हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं, आप फॉलो कर लेते हैं। उसका तो फ़ायदा है, वो करोड़ों कमाता है इस काम से। आप कम से कम अपने जो बचे कुचे 2 ब्रेन सेल्स हैं उनको यूज़ कर लिया करें ऑनलाइन कुछ कहने से पहले। अपने एजेंडाज, अपने इश्यूज साइड पे रखकर 2 सेकंड के लिए सिर्फ ये सोचें कि ये हुआ क्या है, कौन करवाना चाहेगा अपने साथ ये, और जो अब हो रहा है ये कैसी पब्लिसिटी है, किसको चाहिए ऐसी पब्लिसिटी। सो प्लीज़ स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग।